हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप के इस सीरीज में। आज हम लोग फोटोशॉप में क्रॉप टूल और स्लाइस टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, ये फोटोशॉप ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए इस टूल में ये है क्रॉप टूल और ये है स्लाइस टूल। पहले फोटो एक लेके आते हैं, डबल क्लिक से ये हमारा फोटो आ गया। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रॉप टूल से काटने का यूज करते हैं, फोटो को क्रॉप करते हैं। ओके, जैसे फ़ोन में फ़ोटो क्रॉप करते हैं उसी तरह यहाँ भी क्रॉप करने के लिए रहता है। ठीक है, ये टूल सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में ये कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा। ये क्रॉप टूल में काम आता है सारा। क्रॉप टूल नहीं शो करेगा तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ से शो करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉप करते हैं। जैसे इस फोटो को क्रॉप करना है, काटना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्रॉप करना है। देखिए यहाँ तक हम सिलेक्ट किए। ओके, यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। एडजस्ट करना है तो माउस से इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर देखिए आउटलाइन में रिसाइज करने का ऑप्शन आ गया है, हम यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं। ओके, लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे तो ये मेरा फोटो कट जाएगा। ओके, इसको बैक करते हैं कंट्रोल जेड से। चाहते हैं कि क्रॉप टूल का साइज सेट कर दे, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया विड्थ और ये दिया हाइट। यहाँ पे लिख देंगे 1.2 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच। इंटर। अब देखिए इसी साइज में क्रॉप होगा, इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.2 1.5 सिलेक्शन हुआ है। ओके, इससे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते हैं। सिलेक्ट कर लिए, इंटर मार देंगे, देखिए क्रॉप हो गया। तो इस तरह से कोई फ़ोटो को क्रॉप टूल से क्रॉप करते हैं। यहाँ पर साइज भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये दिया है रेजुलेशन, यहाँ पर पिक्सल सेट करते हैं कि फ़ोटो का क्वालिटी ठीक रहे, फटे ना। तो यहाँ पर रेजुलेशन 800 से 300 सेट करते हैं, उतना काफ़ी होता है। ठीक है, क्रॉप करते टाइम यहाँ पे रेजुलेशन सेट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है यूज वैल्यू फ्रॉम फ्रंट इमेज, जो फर्स्ट में था वो यहाँ पे आ जाता है सिलेक्शन। ओके, और ये दिया है क्लियर। क्रॉप टूल का जो भी साइज सेट करेंगे उसको क्लीन करना होगा तो यहाँ क्लिक कर देंगे, वो क्लीन हो जाएगा। ओके, यदि क्लीन नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं, डाल दिए 1.2 और यहाँ पे 1.5 ये सेट कर दिए। क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे तो इसी साइज़ में क्रॉप होगा। ओके, तो ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हमको इसी साइज़ में क्रॉप करना है, तो इसको क्लीन करना होगा तो यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए अब आप क्रॉप करिएगा तो आप आसानी से कितना भी क्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो समझ गए क्रॉप टूल का यूज़ कैसे करते हैं। अब चलिए समझते हैं स्लाइस टूल। इस टूल से हम लोग एक फ़ोटो को टुकड़ा में काट सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई भी वेबसाइट वगैरह में, उसमें फ़ोटो थोड़ा अजीब लगा रहता है, कुछ बड़ा ही साइज़ में रहता है। ओके, तो वेबसाइट वगैरह में फ़ोटो सेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक फ़ोटो को बहुत सारे पार्ट में काट सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लिए टूल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ड्रॉ किए, इधर से ड्रॉ कर दिए, इधर से ड्रॉ कर दिए। तो देखिए ये फ़ोटो एक टुकड़ा यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, और यहाँ हम देखिए नाम भी शो कर रहा है। यहाँ पे एक टुकड़ा ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा हो गया, छठवां। इस तरह से 12 पार्ट में ये फ़ोटो कट गया है। इसको सेव करना है तो जाएँगे फाइल में और सेव करेंगे, सेव फॉर वेब में। यस, उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम लिख देंगे। ओके, और उसके बाद सेव कर देंगे। ओके, अब ये हमारा सेव हो गया। देखिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ में देखिए इमेज का एक फ़ोल्डर बन गया, इसको ओपन करते हैं तो देखिए सारा फ़ोटो टुकड़ा में कट गया है। देख रहे हैं 12 टुकड़ा में कट के डिवाइड हो गया था। तो स्लाइस टूल से हम लोग एक फ़ोटो को
बहुत सारा पार्ट में काट सकते हैं। ओके, और देखिए स्लाइस टूल में राइट क्लिक करेंगे और भी ऑप्शन दिखेगा, स्लाइस सिलेक्ट टूल, ये सिलेक्ट करेंगे तो जो भी फ़ोटो काटे हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे इस फ़ोटो को हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, इस तरह से उठा के इधर-उधर मूव कर सकते हैं। ओके, ये मूव करने के लिए काम आता है। जो भी पिक्चर काटे हैं स्लाइस टूल से उसको एडिट करना होगा तो इसका यूज़ करके हम लोग फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। और कुछ ख़ास नहीं इसका काम होता है। तो समझ गए इस टूल का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।